क्यों देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं तो मैंने लंका प्रीमियर लीग का नाम भी नहीं सुन रखा था, क्योंकि ये बिल्कुल एक नई लीग थी। इसका तीसरा सेशन या चौथा सेशन चल रहा है। तो इससे पहले, और ये चूंकि एक बड़ी लीग नहीं थी, इसमें बड़े स्पॉन्सर्स नहीं थे, बड़ी टीम्स नहीं आ रही थी, बड़े प्लेयर्स नहीं आ रहे थे, बड़े मेंटोर्स नहीं थे, बड़े सेलिब्रिटीज इन्वॉल्व नहीं थे, तो हम इसको जानते नहीं थे। और लेकिन बी लव की इनोवेशन फैक्ट्री की पार्टिसिपेशन के बाद से दुनिया के लिए क्या हुआ वो तो नहीं पता, लेकिन कम से कम हमने पूरी बी लव की कम्युनिटी ने इस पूरी सीरीज को देखा भी है, अप्रिशिएट भी किया है, और इसमें इन्वॉल्वमेंट भी दिखाई है। हम बकायदा इस पे पूरा ध्यान दे रहे होते हैं। आज के दिन में जो है वो फाइनल तक पहुंचे हैं। तो एज ए क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जा रही है पूरी दुनिया क्रिकेट के अंदर, कि कोई भी टीम जो है वो पहली दफा पार्टिसिपेट करे किसी इवेंट के अंदर। क्योंकि ये टीम अभी पुरानी टीम नहीं है, टीम तो अभी ऑर्गेनाइज की गई, ये टीम बनाई गई, ये टीम परचेज की गई। उमर भाई ने ऑक्शन करके ये प्लेयर खरीदो, वो प्लेयर खरीदो, ये महंगा है, ये सस्ता है, ये अच्छा है, ये लेना चाहिए। वो प्लेयर्स बाय किए या उनको हायर किया, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। यूजुअली इसको बाइंग बोलते हैं, ऑक्शन में बाइंग होती है। तो वो ऑक्शन में पार्टिसिपेट करके एक टीम अपने लिए चूज की और फिर उस टीम के साथ खेलना शुरू किया। शुरू में आपने देखा कि हम हारे, अगर हम फिर खेले, हम हारे, हम फिर खेले, फिर हम जीते, फिर हम जीते, फिर हम जीते, फिर हम हारे, फिर हम जीते, और आज हम फाइनल खेल रहे हैं। तो क्रिकेट के एतबार से ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जा रही है। जितने भी लोग इस आईसीसी से, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से, या जो प्लेयर्स जुड़े हैं या जो मेंटोर्स जुड़े हैं, और जो फीडबैक है ग्लोबली, उसके अकॉर्डिंग ये है कि ये काफी बड़ी सक्सेस ऑलरेडी मेक कर दी आपने क्रिकेट के एतबार से, कि एक टीम जो पहली दफा उस टूर्नामेंट में आए और उसका फाइनल खेले। और अगर इंशाल्लाह हम जीत गए तो ये भी अपनी जगह पे एक रिकॉर्ड ही रहेगा कि हम पहले ही सीजन में आए, अपना जो हमारा पहला सीजन था, और उसमें हम जीत गए। आज के इस टूर्नामेंट के अंदर हम अपने कैप्टन के बगैर खेल रहे हैं, तो ये भी एक अलग तरह का एक्सपीरियंस रहेगा। ये हमारे लिए लर्निंग के लिए बहुत अहम चीज रहेगी कि आज हम अपने कैप्टन के बगैर खेल रहे हैं, तो क्या वो एनर्जी जो कैप्टन के साथ खेलते हुए टीम को मिली थी, क्या वो कंटिन्यू हो पाएगी, या कैप्टन की कमी को शिद्दत से महसूस किया जाएगा। ये भी आज हम लर्न करेंगे, हम सीखेंगे। इस पूरी एक्टिविटी के नतीजे में जो हमें हासिल हुआ है वो क्या है, अगर हम ये देखना चाहें कि बी लव को क्या हासिल हुआ है, बी लव टोकन को क्या हासिल हुआ है, बी लव कम्युनिटी को क्या हासिल हुआ है, बी लव नेटवर्क को क्या हासिल हुआ है, इनोवेशन फैक्ट्री को क्या हासिल हुआ है, तो वो गौर से देखने वाली चीज रहेगी। उसमें से कुछ चीजें हैं जो शॉर्ट टर्म है, कुछ चीजें हैं जो लॉन्ग टर्म है। अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें तो हमारे लिए कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं निकल कर सामने आ सकी, जैसा कि हम एक्सपेक्ट करते हैं या हमारी ख्वाहिश होती है कि हमारे बिजनेस के अंदर उससे कुछ इंप्रूवमेंट आए, बिजनेस में बेहतरी आए। जब हम क्रिप्टो में होते हैं, जब हम टोकन में होते हैं, कॉइन में होते हैं, तो हमारी जो तवक्कुआत होती हैं वो इस तरह के किसी भी इवेंट से, इस तरह की किसी भी एक्टिविटी से डायरेक्टली ये जुड़ी होती हैं कि इससे प्राइज में एप्रिसिएशन मिलेगा, क्योंकि क्रिप्टो इज ऑल अबाउट एक्टिविटीज, इवेंट्स, न्यूज। तो जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं वो हमारे उस तरह से हासिल नहीं हो सके, जिसकी वजह से ओवरऑल जो है हमें इस बात की खुशी तो अपनी जगह पे मौजूद है कि बी लव के नारे लग रहे हैं, बी लव को दुनिया सपोर्ट कर रही है, और बी लव कैंडी को लोग सपोर्ट करते हैं। और इस वक्त स्टेडियम में मौजूद लोग वो कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है, वो बी लव कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनको बी लव से जो मोहब्बत हुई है, बी लव के सॉन्ग से जो मोहब्बत हुई है, बी लव की टीम से जो मोहब्बत हुई है, बी लव के ऑनर से जो मोहब्बत हुई है, वो मोहब्बत उनके नारों में झलक रही है, वो मोहब्बत उनकी एफिलिएशन से झलक रही है। वो श्रीलंका के रहने वाले नहीं हैं, वो पाकिस्तान, इंडिया के रहने वाले भी नहीं हैं, लेकिन वो सपोर्ट कर रहे हैं बी लव को, बिकॉज दे आर फॉलिंग इन लव विद द बी लव। जिस तरह का खेल पेश किया है, जिस तरह की कंबाइन एफर्ट की हैं इस टीम ने, ओवरऑल टीम के ऑनर से लेकर के और टीम के प्लेयर्स तक, सब ने, टीम के मेंटोर्स ने, आपने देखा कि 4 बड़े प्लेयर्स दुनिया क्रिकेट के जो है वो इस कंपनी की टीम की जो है मेंटोरशिप कर रहे हैं, जिनमें एक बड़ा नाम जो है वो जावेद मियां
मियादाद का जो कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े प्लेयर हैं, एक बड़ा नाम अजहरुद्दीन साहब का जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के बहुत बड़े प्लेयर हैं, एक बड़ा नाम वसीम अकरम साहब का जो कि पाकिस्तान के कैप्टन भी रहे हैं और फास्ट बॉलर भी हैं, हिस्टोरिकल जो है हिस्ट्री में लिखे जाने वाले नाम है जिन नामों का मैं तस्करा कर रहा हूँ। इसी तरह मुशी भाई मुश्ताक अहमद जो स्पिनर थे अपने दौर के और अभी बहुत ज्यादा क्रिकेट के अंदर जो है वो यूके और दूसरी टीमों की कोचिंग करते रहे हैं, अभी वो इस टीम के अंदर भी आपके मेंटोर हैं। तो इसी तरह एक जो है वो आपने एक नई जहत जो है वो दी है और लॉन्गर रन में ये तमाम चीजें आपके लिए अप्रिसिएशन लेकर आएंगी। इस तरह के इवेंट जो होते हैं वो कभी आपके जाया नहीं जाते। अगर मैं इसको समझाने के लिए आपको ये कहूं ना कि आपका एक एड जो है वो आज एक टीवी पे चल जाए आज के दिन में, और दूसरा वो टीवी पे चलने की बजाय वो किसी मूवी का हिस्सा बन जाए, तो आपको यकीन रहना चाहिए कि जो मूवी का हिस्सा बना है वो 20 साल बाद भी लोगों को याद रहेगा। आज वाला तो गुजर गया 7 सेकंड, किसी ने देखा किसी ने ना देखा। तो इस तरह लॉन्गर रन में भी इसका बेनिफिट होता है। और आसान लफ्जों में समझाऊं तो जो मीडिया से लोग जुड़े हैं उनको पता होना चाहिए कि जो डेली न्यूज़पेपर होता है उसके अंदर छपने वाली खबर और जो मंथली कोई मैगजीन होता है, जो 6 महीने वाले मैगजीन होते हैं, या जो सालाना कोई चीज छपती है जिसने 1 साल वॉल्यूम में चलना होता है, उसकी वर्थ और वैल्यू ज्यादा होती है क्योंकि उसने लोगों की टेबल पर 1 साल गुजारना होता है। वो वाला न्यूज़पेपर, वो वाला मैगजीन, जिस मैगजीन का ईयरली वॉल्यूम आता है, वो पूरा साल आपकी टेबल पर पड़ा रहता है और एक्सपायर नहीं होता, वो पढ़ा जाता है बार बार। लेकिन आज का अखबार आज शाम को टेबल पर पड़ा हो तो पुराना लगता है क्योंकि उसकी डेट या उसकी खबरें पुरानी हो चुकी होती हैं। तो इसी तरह ये है कि आपका ये जो सीरीज में आपने पार्टिसिपेट किया है ये आज भी याद है, ये लोगों को अगले साल की एलपीएल में भी याद रहेगा और ये लोगों को हमेशा याद दिलाता रहेगा। जब जब आपको जरूरत पड़ेगी आप इसको यूटिलाइज करेंगे इसी चीज को कि आप लंका प्रीमियर लीग के अंदर बी लव कैंडी टीम के ऑनर हैं, आपने वो फ्रेंचाइज परचेज किया है और आपने वो जीता था। और जब बी लव के नारे लग रहे थे, मुझे याद अभी मैंने एक पोस्ट देखी थी, शायद मैसेज आया है या पोस्ट देखी है, शाजी ने की है जो हमारे भाई हैं, जिसमें उन्होंने हाईलाइट किया कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने, जिसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे, उसने लिखा कि बी लव कैंडी आज खेलने के लिए जा रही है, तो उन्होंने बी लव को अंडरलाइन किया हुआ था शाजी भाई ने। तो मतलब ये था बताने के लिए कि आपका नाम पहचाना जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है। यही ऑडियंस, यही मिलियंस ऑफ लोग जब आप एक्सचेंज पर जाएंगे, जब आप मार्केट में जाएंगे और वो बी लव का नाम सुनेंगे तो उनके लिए नया नहीं होगा, उन्हें याद रहेगा कि बी लव के नारे तो हम लगाते रहे हैं, बी लव के नारे तो हम सुनते रहे हैं, बी लव के नाम को तो हम चीयर करते रहे हैं। तो डेफिनेटली वो टाइम पे आपकी पॉजिटिव मार्केटिंग जो आपने आज कर रखी है, जो बीज आपने आज बोया है, आज बो रहे हैं, वो कल को आपके उस टाइम पर काम आएगा और ये आपके लिए एक पॉजिटिव रेपुटेशन, बाइंग और वो तमाम चीजें लेकर के आएगा। बी लव के हवाले से मैं कभी भी, यानी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि सिचुएशन तो आपको पता है कि हमारी सिचुएशन चेंज हो रही होती है, मतलब डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट चेंज हो रही होती है। हम अच्छी होप्स लगाते हैं, अच्छे इंटेंशंस लगाते हैं, फिर चीजें हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं हो पाती, कभी कोई चैलेंज आ जाता है, कभी कोई चैलेंज आ जाता है, तो हम कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव रह नहीं सकते। लेकिन मैं मुसलसल पॉजिटिव रहता हूं इसलिए क्योंकि जब मैं ये देखता हूं कि मीम कॉइन्स जिनके पास कुछ नहीं होता, कोई यूजिबिलिटी प्लान नहीं होता, कोई फ्यूचर का प्लान नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ मीम का मतलब होता है कि वो लोगों की जुबान पे आ जाते हैं, वो लोगों की पोस्टों में आ जाते हैं, वो हंसी मजाक में आ जाते हैं और उसी हंसी मजाक में वो बिलियंस ऑफ डॉलर का ट्रेड वॉल्यूम जनरेट कर जाते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर की जो है वो मार्केट क्रिएट कर जाते हैं। तो मैं इस हवाले से पॉजिटिव रहता हूं कि हम करोड़ों की कम्युनिटी के साथ, और करोड़ों मौजूद हैं और नए करोड़ों को हम इंस्पायर कर रहे हैं अपने इस तरह के इवेंट्स के साथ। तो ये सब करते हुए, इस तरह की पॉजिटिविटी करते हुए जब हम मार्केट में जाएंगे तो हम डेफिनेटली उन मीम कॉइन्स से बेहतर परफॉर्म करेंगे। उन मीम कॉइन्स ने अगर लोगों को 1000 एक्स कमाने का मौका दिया है तो डेफिनेटली हम यहां पर उससे कई हजार गुना ज्यादा कमाने का स्कोप रखते हैं। तो इसलिए इस हवाले से इसके लॉन्गर रन में कभी भी मैं डिप्रेस नहीं हुआ। ये मैं आपको अपनी पर्सनल बात बता रहा हूं, रोजाना की बुनियाद पर सुबह दोपहर शाम में तगय्युर आता है, लेकिन जब लॉन्गर रन में देखते हैं तो कभी भी 0.001
1% भी कभी मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ, कभी मैं डिप्रेस नहीं हुआ कि ये मेरे पास इतने लाख है, इतने करोड़ टोकन होंगे तो मैं इनका क्या करूंगा। मुझे पता है कि ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, और ये जो चीजें आज के दिन में हो रही हैं डेफिनेटली वो मेरे लिए मुझे पे ऑफ करेंगी। तो ये एक चीज थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। दूसरी खुशखबरी है, अब आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। खुशखबरी ये है कि आपका एक प्रोजेक्ट है बुलिटो। तो आपका जो बुलिटो प्रोजेक्ट है उसने भी एक सीरीज स्पॉन्सर कर दी है, जो कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के दरमियान में है। अगले 2 दिन में वो सीरीज शुरू हो रही है, शायद 22 को या शायद 23 तारीख को उस सीरीज का पहला मैच है। 3 मैचों की वो सीरीज है, और आपकी बुलिटो जो है वो उसका स्पॉन्सर है, मेन स्पॉन्सर है उसकी ट्रॉफी के ऊपर, उसके लोगोस के ऊपर। बल्कि आज अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको शेयर किया है, उसमें ट्रॉफी के टॉप के ऊपर जो है वो ब्लैक कलर के अंदर बुलिटो जो है वो गोल्डन कलर का वो आपका लोगो प्रिंट है उसके अंदर, और पूरी शील्ड को वो अपने नीचे रखा हुआ है और वो उसने कवर किया हुआ है। तो ये आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट, जो आने वाला प्रोजेक्ट है, ये उसकी हाइप है, ये उसकी मार्केटिंग है। बी लव की तो है ही है, क्योंकि बी लव का नाम मैंने बताया नेटवर्क के हवाले से या टोकन के हवाले से आपको उसका फ्यूचर में आपके लिए सेव हो गया। और अब बुलिटो जो आप करने के लिए जा रहे हैं, तो बुलिटो के अंदर भी आपका जो है वो अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान वाली सीरीज जो है उसके अंदर ना सिर्फ आपको स्क्रीन पे, अभी बल्कि स्क्रीन पे तो अभी भी है, आज ग्राउंड पे तो अभी भी है बुलिटो का लोगो। मैंने अभी देखा एक ग्राउंड के अंदर एक शॉट लगी थी, उसके ऊपर मैंने देखा ग्राउंड में जो बुलिटो का लोगो है। जो देख रहे हैं इस वक्त मैच, और वो यहाँ लिंक पर जाकर भी देख सकते हैं, और उनको पता होगा कि वो भी वहां पर लिखा है। लेकिन ये बुलिटो होगा तो फुल फ्लैज प्लेयर्स के यूनिफॉर्म, प्लेयर की स्पॉन्सरशिप, और जहां जहां पर भी आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, वहां पर आपको बुलिटो नजर आएगा। तो ये आपके बुलिटो प्रोजेक्ट करने के लिए, बुलिटो को हाईलाइट करने के लिए, बुलिटो की मार्केटिंग करने के लिए एक और आपके पास ये एक टूल आ जाएगा, जो कि अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान की जो सीरीज है क्रिकेट की, उसके अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। अब ये कंपनी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे हमारे भाई हैं, जाहिर है सारे के सारे हम एक कम्युनिटी का हिस्सा हैं, उसमें हर तरह के व्यूज होते हैं। तो बहुत सारे हमारे भाई इस बात से शायद इस चीज को समझ नहीं पाते कि लॉन्गर रन में इसके क्या बेनिफिट हैं। वो जो शॉर्ट टर्म में बेनिफिट्स हैं वहां देखते हैं तो उनको कुछ खातिर खा नजर नहीं आ पाता। लेकिन कुछ ना कुछ तो आप गेन कर ही रहे हैं, तो लॉन्गर रन में गेन कर रहे हैं। अहम चीज ये है कि हमने आज तक ये देखा है कि मुख्तलिफ कंपनीज, हम डेफिनेटली नेटवर्क के बिजनेस में जुड़े हुए हैं, तो हमने देखा कि डिफरेंट कंपनीज, मुख्तलिफ कंपनीज जो है वो पैसा स्पेंड नहीं करती, पैसा कमाती हैं, पैसा अर्न करती हैं, पैसा फंड रेजिंग करती हैं, मगर उस पैसे को वो स्पेंड ही नहीं करती, खर्चती ही नहीं। इसीलिए ना शॉर्ट रन में कुछ मिल पाता है, ना लॉन्गर रन में कुछ बन पाता है। लेकिन यहां पर हमने ये देखा है कि ये कंपनी कंटिन्यूसली स्पेंड करती है। हम उसकी स्पेंडिंग के अंदाज पे शायद कुछ सवाल उठा सकें, हम उसकी स्पेंडिंग के लिए प्रायोरिटीज पे शायद कुछ सवाल उठा सकें, वो भी अगर हम उठाना चाहें, अगर हम बिलीव